डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कस कर रहे थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था और मेथड ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस। नॉर्मली क्या होता है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंटेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं RMGX से। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल में ये नहीं होती है, ये इसको हम नॉर्मल जनरल कन्वेंस या अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो इसका होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे जैसे ही हमने बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को, तो हमने ईथर सॉल्यूशन में बनाया था। तो एक्चुअल में हम इसका जो ईथरल सॉल्यूशन होता है वहाँ पे ईथर जस्ट सॉल्वेंट का काम नहीं करता है, बल्कि ईथर जो है मैग्नीशियम को डिज़ोल्व भी करता है, यानी कि इसके डिसोल्यूशन में भी हेल्प करता है। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो RMGX ना होके ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जहाँ पे ये सॉल्वेशन फॉर्म में रहता है डाइथाइल ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसी प्रपोज्ड की गई थी जहाँ पे मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाइथाइल ईथर है वो सॉल्वेटेड किए रखे, लेकिन दो ही उसमें मोस्ट प्रोबेबल थी, वो दो मोस्ट प्रोबेबल, तो उन दोनों मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर में पहली स्ट्रक्चर्स है कि स्ट्रक्चर 1 में जो RMGX है उसके यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैग्नीशियम के साथ डाइथाइल ईथर के दो मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बनाए, डाइथाइल ईथर C2H5, एंड यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो दूसरा ईथर का जो मॉलिक्यूल। तो इस केस में क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो मोनोमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर 1 जहाँ पे ईथर है वो सॉल्वेटेड फॉर्म में है मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। एंड सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या डिस्कवर किया गया था कि जो डाई अल्काइल या फिर डाई अराइल मैग्नीशियम है वो प्रेजेंट होता है। डाई अराइल या डाई अल्काइल मैग्नीशियम यानी कि R2 और मैग्नीशियम, और साथ में है 1:1 में है डाई अल्काइल मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम हलाइड। अब मैग्नीशियम हलाइड है तो क्या होगा MgX2, जैसे ये ले लिया है यहाँ पे। और ये कह रहा है कि इस केस में जो हैलोजन है मैग्नीशियम हलाइड का वो कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बनाता है डाई अल्काइल या फिर डाई अराइल मैग्नीशियम के मैग्नीशियम मेटल एटम के साथ, और जो मैग्नीशियम हलाइड है उस मैग्नीशियम हलाइड के साथ कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बनाता है सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट हम क्या लेके चल रहे हैं ईथर, और ईथर यहाँ पे कौन सा है डाई इथाइल ईथर। तो उसके दोनों मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेटेड फॉर्म में होंगे यहाँ पे इस तरह से। तो दूसरी सेकंड स्ट्रक्चर है सॉल्वेटेड फॉर्म में वो ये है। तो एक्चुअल में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम रिप्रेजेंट करते RMGX ये नहीं, बल्कि इस तरह से जो सॉल्वेंट हम लेके चल रहे हैं वो जस्ट सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा, बल्कि मैग्नीशियम की डिसोल्यूशन में हेल्प करेगा। और जहाँ पे इस तरह से ईथर जब सॉल्वेटेड फॉर्म में है तो इसे ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है वो ये दोनों स्ट्रक्चर है जहाँ पे ईथर है वो बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मैग्नीशियम मेटल एटम के साथ कनेक्टेड है। और बाद में ये भी कहा गया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक्चुअल में वो ऐसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है कि अगर हम दो मॉलिक्यूल ले लें मैग्नीशियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हलाइड के या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो उस केस में क्या होता है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। किस तरह से, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, दोनों मॉलिक्यूल को इकट्ठा लिख सकती हूँ RMGX है। तो ये एक तरह से मोनोमर ही, लेकिन दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है किसके साथ डाई अल्काइल मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम हलाइड के साथ, और ये आपस में इस मोनोमर के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ये डिस्कवर किया गया था या फिर ये एज्यूम किया गया था कि एक्चुअल में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इन 3 पॉसिबल, यानी कि नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 इस तरह से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। जस्ट स्ट्रक्चर 2 क्या है तो यही फॉर्मूला डायल का या डायराइल मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम हलाइड और साथ में सॉल्वेंट।
तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है वो ये एग्जिस्ट करती है। जो हम नॉर्मल RMGX लिखते हैं कि हमें बार बार जब रिएक्शन लिखनी होती है तो ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर ना बनानी पड़े, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम सिंपल फॉर्म में RMGX लिख देते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में, कलरलेस सॉलिड स्टेट है, फिजिकल स्टेट वो सॉलिड होती है, कलर में कलरलेस होता है। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हाईली एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, इसलिए कभी भी हम एज सच उसको यूज़ नहीं कर सकते, या प्योर फॉर्म में जैसे ही बना हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। जिस सॉल्यूशन में वो बना है, जैसे हम ईथर में बनाते हैं तो उसके ईथरल सॉल्यूशन को ही यूज़ करते हैं डायरेक्ट। हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स वाटर, इवन मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये जब हम प्रिकॉशंस डिस्कस की थी कि हाईली सेंसिटिव होता है, हमें नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में बनाना है और इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री होना चाहिए, और एक्सप्लोजिव नेचर की वजह से हम जिसके एज सच ईथरल सॉल्यूशन को ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस केस में क्या होगा कि अब तक हमने पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो मेटल एटम एंड मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट कैरेक्टर होता है, बट पोलर नेचर का है। लेकिन जो अब इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 35% आयनिक कैरेक्टर होता है, जबकि मैग्नीशियम हलाइड है वो तो कम्प्लीटली आयनिक कैरेक्टर का होता है। अब इस केस में ड्यू टू पोलर कैरेक्टर ऑफ कार्बन एंड मेटल बॉन्ड, ये एक्चुअल में किस तरह से एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे मेटल एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, टुवार्ड्स दिस ग्रुप, चाहिए अल्काइल हो या फिर अराइल ग्रुप हो, इसके टुवार्ड्स रिपेल करेगा, जिसकी वजह से मेटल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ जो भी चाहे कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो या एल्केनाइल, अल्काइनाइल या अराइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, तो किसी भी रिएक्शन पोर्शन में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और कहीं पे भी कोई अदर रिएजेंट आएगा, अगर उस अदर रिएजेंट में जहाँ पे कोई ऐसा सेंटर है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है या फिर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा तो कौन कौन सी रिएक्शन हम नॉर्मल जनरल केस में पढ़ते हैं रिएक्शन है, वो एडिशन भी हो सकती है एंड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोथ शो करेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है, ये हम स्टेप वाइज देखेंगे जब हम एडिशन रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करेंगे। और इनके आप ये देखोगे कि हम कितने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, एसिड की फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा सिंथेटिक एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफ़ी यूजफुल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट हैव मैनी एप्लीकेशंस एंड इट कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस केस में हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम जनरल डिस्कस करें जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, किस तरह से रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है, वो बाकी जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे सब में सिमिलर वे में होगा। आप एक जनरल मैकेनिज्म देख लो, उसी अकॉर्डिंग जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हमने कोई एक ऐसा अदर रिएजेंट ले लिया, मान लो AB, और AB रिएजेंट ऐसा है कि उसमें किसी एक पे वो पोलर कैरेक्टर का है, लेट कर लिया B पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और A पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
और जैसे ही आपने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्फर्म है कि यहाँ पे जो एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो अल्काइल पार्ट हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, चाहे अल्काइल हो एल्किनाइल हो, वो क्या होगा, सिर्फ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक केस ही ऐसा है जहाँ पे इसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है ऑर्गेनिक पार्ट के साथ। तो अब यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये साथ वाले रिएजेंट में देखेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी इसमें देखो कहाँ है, ए पे, तो ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस ए पे अटैक करेगा और यहाँ से बी को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, आर किसके साथ कनेक्टेड हो गया, इस ए के साथ। और अब जैसे ही आर इसके साथ कनेक्ट हुआ तो इस बॉन्ड को तो कम्प्लीटली ब्रेक होना पड़ेगा, ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, तो ये बी पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, मैग्नीशियम हालाइड के साथ, तो MgBx। तो इस तरह से जनरल रिएक्शन है वो होगी। ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जस्ट ए बी में से बी को रिप्लेस करके खुद सब्स्टिट्यूट हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये किस कैटेगरी में आएगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन में क्या होगा कि जब आप लेट कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, अगर आप कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाते हो, कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन मल्टीपल बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑर्गेनिक पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल साथ में जो रिएजेंट है उसके इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, उस पे अटैक करेगा और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है तो एक पाई इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, कंप्लीटली ब्रेक तो हो नहीं पाएगा। अब क्या होगा, इस कार्बन पे दो तो ऑलरेडी कोई ग्रुप थे, ये आर ग्रुप जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो यहाँ अटैच हो गया और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो MgX, Mg पे फुल पॉजिटिव चार्ज, तो MgX क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जस्ट आयनिक इंटरेक्शन O नेगेटिव एंड Mg पॉजिटिव, इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आयनिक इंटरेक्शन से। तो जो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ जो मैग्नीशियम हालाइड करना है, हम क्या करेंगे, जस्ट रिएक्शन को सम अप करेंगे। सम अप करने के लिए हम एट द एंड जब ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, फिर हम इसमें वाटर डालेंगे। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे R ग्रुप, यहाँ पे O नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा, H पॉजिटिव वाटर से, और MgX पॉजिटिव है इसके पास वाटर का OH पार्ट, तो बन क्या जाएगा MgOH एंड X। तो आप ये देखो कार्बोनिल है, R ग्रुप है, वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, जस्ट ऐड हो रहा है इस कार्बोनिल ग्रुप में। तो ये किस कैटेगरी की है, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फर्स्ट वाली कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम स्टेप वाइज हम न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह के किस किस रिएजेंट के साथ ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और किन कंपाउंड्स में ये न्यूक्लियोफिलिकली ऐड होता है। क्लियर है। फर्स्टली वी डिस्कस द रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस कैटेगरी में सबसे पहले आती है रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। नॉर्मली क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन का क्या मतलब है, एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक कैसे है, वो कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन की एसिडिटी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एल्केन में जो हाइड्रोजन होता है, तो उन सभी कंपाउंड को हम बोलते हैं कि उनके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। तो जैसे मैंने कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लिया है, एक बार जनरल HA, मान लिया इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू एल्केन का, नॉर्मल एल्केन में जो हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा एसिडिक है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन,
उनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस तरह जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, क्या करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। अब एसिडिक है तो ऐसे H पॉजिटिव निकल सकता है। इसकी टेंडेंसी क्या होता है, हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन में जो H है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा साथ में जो रिएजेंट है उसके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन पे, और यहाँ से इस ग्रुप की रिमूवल। तो क्या बन जाएगा, R है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, H के साथ, और यहाँ पे Mg है MgX, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये A पार्ट एंड X। तो आप ये देखो ये क्या बना, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, R ग्रुप क्या था, नॉर्मल ऑर्गेनिक पार्ट था कार्बन हाइड्रोजन, और अब इस पे जस्ट हाइड्रोजन आया तो ये सिंपल RH क्या हो गया, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कोई भी ऐसा कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन उन सब के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमेशा हाइड्रोकार्बन। इसलिए इस रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपको ये पूछा जाए कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हाइड्रोकार्बन कैसे बनाओगे, तो उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा दो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। एक्टिव हाइड्रोजन मीन्स विच कंसिस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और वह एसिडिक कितना होना चाहिए कि नॉर्मल एल्केन में जो हाइड्रोजन है उससे मोर एसिडिक होना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं विच कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड हैं वाटर, एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड नॉर्मल अमीन्स। अमीन्स है वो प्राइमरी अमीन्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी अमीन्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के टर्मिनल अल्काइंस का आपने अगर अल्काइंस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर में कि टर्मिनल अल्काइन पे जो प्रोटॉन होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के टुवार्ड्स होते हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो टर्मिनल अल्काइन के प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन है वो एसिडिक प्रोटॉन होता है, या फिर बोल सकते हो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो इनके साथ वाटर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्केन, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्केन, या अमीन के साथ रिएक्शन करके, या फिर टर्मिनल अल्काइन के साथ। तो इनकी हम कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन देखते हैं स्टेप वाइज। फर्स्टली जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर में क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव पार्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो क्या करेगा, इसके H पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा। अगर आप इसको खोल के दिखाते हो तो किस तरह से, इस तरह से दिखाते हो, यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस H पे अटैक करेगा और यहाँ से इस हाइड्रोक्साइड आयन को निकाल देगा। तो क्या बना देगा, RH प्लस में Mg, और इसके साथ ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा निकला है, OH नेगेटिव। ये कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव एंड X। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हो जैसे C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा, ये इस पे इथाइल पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप है वो कहाँ करेगा, वाटर के H पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, C2H5 तो ऑलरेडी है, अब क्या बन जाएगा, ये एक और हाइड्रोजन आते ही C2H6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाया है, इथेन की फॉर्मेशन, और ये क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली अगर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हो एल्कोहल के साथ, एल्कोहल्स फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ पे इथेनॉल CH3CH2OH। इथेनॉल, एल्कोहल में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस ऑर्गेनिक पार्ट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस बॉन्डेड का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑर्गेनिक पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव और मेटल एटम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने के बाद इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इथाइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा ऐसे न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड का रिमूवल। क्या बन जाएगा, C2H5, और यहाँ पे CH2CH3, अगर पूरा बद दिखाना चाहे तो CH3CH2, यानी कि ये इथाइल पार्ट
किसके साथ कनेक्ट हो गया है, इस CH2CH3 के साथ, और साथ में क्या निकल गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। तो जब आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को इथेनॉल के साथ ट्रीट किया तो क्या कंपाउंड बना है, एन ब्यूटेन। सिमिलरली अगर आप अमीन के साथ रिएक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और इसको हम ट्रीट करते हैं अमीन के साथ। अमीन्स मैंने ले लिया इथाइल अमीन CH3 CH2 NH2, क्लियर है। और अमीन में आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास 2 एसिडिक प्रोटॉन है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड में पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। जहाँ कहीं पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखे या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दिखे तो सबसे पहला काम ये है आपका कि ऑर्गेनिक पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और बचा हुआ जो पार्ट है मेटल एटम उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जस्ट हमेशा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की मोस्टली रिएक्शन वो किस तरह होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, चाहे वो एडिशन हो या वो सब्सटीट्यूशन हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि न्यूक्लियोफाइलिक अटैक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक पार्ट का, और किस पे होगा, जहाँ पे भी लेस एसिडिक हो। एक तरह से यहाँ पे प्रोटॉन है वो ये प्रोटॉन है वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, तो इस वाले पार्ट पे होगा, इसी पॉइंट पे। तो जैसे इस पे किया यहाँ से ये पूरी पार्ट है वो निकल जाएगा और क्या बना देगा, CH3 तो पहले ही था, एक और हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे क्या बन गया CH4 और साथ में इस Mg के साथ पूरी ये पार्ट क्या रह गया, पूरा पार्ट क्या है, ये C2H5NH इसके साथ और साथ में आयोडीन, क्लियर है। सिमिलरली ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और उसको जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, मान लिया ट्रीट करवा लिया है एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते थे, इस पे पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और मैग्नीशियम है तो जस्ट पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से इसका रिमूवल, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 था इथाइल, एक हाइड्रोजन और हो गया CH3 यानी कि इथेन की फॉर्मेशन, और साथ में क्या प्रोडक्ट है ये CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बचा है, इसके साथ क्या आ जाएगा MgBr, क्लियर है। तो इस तरह से आप खुद देखो हाइड्रोकार्बन आपको कौन सा बनाना है। अगर आपको ये कंडीशन दे दे कि आपको इथेन बनाना है और वाटर से एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है, तो ये कन्फर्म है कि जब वाटर लेंगे और इथेन बनाना है तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा लेना पड़ेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर आपको मीथेन बनाना है वाटर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो मीथेन के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मिथाइल ब्रोमाइड। मान लो आपको प्रोपेन बनाना हो वाटर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रोपेन बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आप इनमें देखो कहाँ पे किस रिएक्टेंट्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके और कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसी बेसिस पे आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिएक्शन कंडीशन दी हुई है कि वो किस तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं RMgX ग्रुप, आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ये R ग्रुप अल्काइल अराइल एल्किनाइल अल्काइनाइल ग्रुप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टर्मिनल अल्काइन के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। जब आप टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करवाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और टर्मिनल अल्काइन ले लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। टर्मिनल अल्काइन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, जिसकी वजह से पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है तो यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव एंड मेटल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस एक्टिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से इस अल्काइन पार्ट का रिमूवल। तो क्या बन जाएगा, CH3 के साथ एक प्रोटॉन यानी कि मीथेन की फॉर्मेशन, और यहाँ पे जो अल्काइल पार्ट था टर्मिनल अल्काइन उस कार्बन के साथ आ जाएगा Mg
आयोडाइड। अब ये जो पार्ट है, एक तो आप हाइड्रोकार्बन भी बना लिया और एक जो साइड प्रोडक्ट निकल रहा है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ध्यान है तो जहाँ अल्काइंस के चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि हम अल्काइन की फॉर्मेशन में किया था कि हम लोअर मेंबर से हायर मेंबर का अल्काइन कैसे बना सकते हैं। अब मान लो इस जो आपने लिया है इससे आप शुरू किससे किया था, सिंपल 1 2 3 मेंबर के अल्काइन यानी कि प्रोपाइन से शुरू किया था। तो अगर आपसे ये पूछे प्रोपाइन से आप ब्यूटाइन कैसे बनाओगे तो वो कैसे बना सकते हैं, या फिर प्रोपाइन से आप पेंटाइन कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रोपाइन जो स्मॉल मेंबर का एल्काइन है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की चेन के साथ ट्रीट किया तो मैग्नीशियम हलाइड आ गया। अब इसको अगर हम अब ये नया एक तरह से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन गया है मैग्नीशियम आयोडाइड, जहाँ पे मैग्नीशियम के साथ जो आर पार्ट है वो किस तरह का है, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप ना होके अल्काइनाइल ग्रुप है। ये क्या करेगा फर्दर, अगर हमें रिएक्ट करवाना है हायर मेंबर का अल्काइन बनाना है तो उस मैग्नीशियम आयोडाइड को हम ट्रीट कर दिया। मान लो जितने भी मेंबर 3 से आपको एक ही बढ़ाना है तो यहाँ पे एक अल्काइल हलाइड लो एक ही मेंबर का, अगर आपको 2 बढ़ाने 3 बढ़ाने 4 बढ़ाने उसी अकॉर्डिंग आप लो। मान लो मुझे प्रोपाइन से पेंटाइन बनाना है तो प्रोपाइन 3 तो है, मुझे 2 कार्बन और चाहिए तो 2 कार्बन का मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे हलाइड ले लिया है, लेट कर लिया मैंने आयोडाइड ले लिया है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल अल्काइल हलाइड है तो हेलोजन पे क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये एक तरह से एक नया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन गया, मैग्नीशियम मेटल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पूरी ऑर्गेनिक पार्ट पे अल्काइनाइल ग्रुप पे क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन का रिमूवल। तो जस्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इधर CH2 CH3 के साथ और साथ में आयोडीन किसके साथ चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने लोअर अल्काइन से हायर मेंबर का अल्काइन बनाया तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ज़रूरत पड़ी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इस तरह से मैंने सिंथेटिक एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट जिस तरह से हमने अभी तक डिस्कस किए हैं सारे एग्जाम्पल अल्काइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के किए, इसी तरह अल्काइल ही नहीं सिर्फ अराइल मैग्नीशियम हलाइड भी है वो भी रिएक्ट करेगा ऐसे कंपाउंड के साथ विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, और एक्टिव हाइड्रोजन वो भी हाइड्रोकार्बन बनाएगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा वो एरोमेटिक बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया है अराइल मैग्नीशियम हलाइड, अराइल मैग्नीशियम हलाइड यानी कि अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको भी जब मैं एक्टिव हाइड्रोजन वाटर के साथ अल्कोहल के साथ इस तरह से ट्रीट करते हो तो वहाँ पे भी क्या होगा सिमिलर वे में जैसे अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड के केस में गया है उसी तरीके से यहाँ जाएगा। क्या बनाएगा, इस पे क्या है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ प्रोटॉन एक्टिव है तो ये क्या करेगा ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोक्सी का रिमूवल। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ के कनेक्ट हो गया, सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया, अराइल ग्रुप या बेंजीन रिंग बन गई और यहाँ पे क्या हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। क्लियर है। तो इसी तरह कुछ अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।